जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पे हम बात करें तो आज हम जो भी नोबेल पुरस्कार 2025 में प्रदान किए गए हैं, गायत्री मंत्र में हमारा आज का वो टॉपिक रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने गायत्री मंत्र की। तो नोबेल पुरस्कार 2025, ठीक है। उससे पहले हम बात करें कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब होती है। 1901 में इसकी शुरुआत होती है और भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति इन क्षेत्रों में 1901 से देना प्रारंभ कर दिया था नोबेल पुरस्कार को। तो 5 क्षेत्रों में 1901 से प्रारंभ किया था। छठवां जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया वो 1969 से शुरू किया गया था। अर्थशास्त्र में स्थापना इसकी 1968 में ही घोषणा कर दी गई थी। लेकिन अगर कहे कि शुरुआत कब से की अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो शुरुआत की बात आए तो 1969 से इसकी शुरुआत की गई थी। क्लियर है। आगे आपसे इसमें बात करें, अब बात करें क्षेत्र यानी फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 का नोबेल किसे दिया गया था। तो उसके लिए ट्रिक याद रखोगे, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। तो यहां मेरी से आपका मतलब हो जाएगा कि मैरी ई ब्रुनकोव को दिया गया है। वहीं आपसे फ्रेंड से और सीमा से बात करें तो फ्रेंड से आपका हो जाएगा फ्रेड रैक्सडेल और सीमा से सिमोन साकागुची आप याद रखेंगे। तो मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, यानी मेरी से मैरी ई ब्रुनकोव, फ्रेंड से फ्रेंड रैक्सडेल, सीमा से सिमोन साकागुची, मेडिसिन से मेडिसिन, यानी इन लोगों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2025 का। अच्छा, क्यों दिया गया है? क्यों दिया गया है? तो वो प्रतिरक्षा सहिष्णुता पर उनकी अग्रणी खोज के लिए इन्हें 2025 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो चिकित्सा का 2025 का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? मैरी ई ब्रुनकोव, मैरी ई ब्रुनकोव, फ्रेड रैक्सडेल और सिमोन साकागुची। ट्रिक आप याद रखेंगे, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। क्लियर है। आगे इसमें बात करें कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में सर्वप्रथम जो नोबेल पुरस्कार है वो 1901 में दिया गया था। और किसे दिया गया था? तो आप याद रखेंगे, एमिल एडोल्फ वॉन बेहेंग को सर्वप्रथम। आपसे ये स्टैटिक में पूछ सकता है कि मेडिसिन या चिकित्सा का सर्वप्रथम पुरस्कार किसे, नोबेल प्राइज किसे दिया गया था? तो आप एमिल एडोल्फ वॉन बेहेंग को याद रखेंगे। अगले क्षेत्र की आपसे बात करें, अगला क्षेत्र है हमारा भौतिकी। भौतिकी की ट्रिक क्या है कि भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा? भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा? तो यहां से हम देवर, मारा और जान, ये 3 शब्द उठाएंगे। देवर से हमारा हो जाएगा मिशेल एच डेबोरेट, डेबोरेट। तो मिशेल एच डेबोरेट को दिया गया है भौतिकी का। और मारा से जॉन एम मार्टिनेस हो जाएगा और जान से जॉन क्लार्क हो जाएगा। यानी मिशेल एच डेबोरेट, जॉन एम मार्टिनेस और जॉन क्लार्क को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2025 वाला। क्यों दिया गया है? तो भौतिकी का पहला नोबेल 1901 में विल्हेल्म कॉनराड रोंटगन को दिया गया था। तो आपको अगर आपसे ये भी पूछ ले कि सर्वप्रथम भौतिकी का नोबेल प्राइज किसे दिया गया था, तो वो 1901 में विल्हेल्म कॉनराड रोंटगन को दिया गया था। आपसे पूछे इन्हें क्यों दिया गया है 2025 वाला, तो विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल व ऊर्जा क्वांटमीकरण की खोज के लिए इन्हें 2025 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगले क्षेत्र की बात करें तो वो है हमारा रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में जो ट्रिक है, रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सुसु कैसे लगी? रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सुसु कैसे लगी, ये हमारी ट्रिक है। तो ट्रिक की बात कर, रिचर्ड, उम्र और सुसु
तीन शब्द हमने इसमें से एक उठाया रिचर्ड, एक उमर और एक सुसु। तो रिचर्ड से हमारा हो गया रिचर्ड रॉबसन, उमर से हो गया उमर एम यागी, सुसु से हो गया सुषुम कितागावा। तो रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है वो तीन लोगों को दिया गया है, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी और सुसुमु कितागावा। इन तीन लोगों को हमारा रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो धातु कार्बनिक ढांचे बनाने के लिए इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब बात करें आपसे, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जोकोबस हेनरिक्स वैन डी टॉक को दिया गया था। पहला कौन सा? सर्वप्रथम जो दिया गया था, यहाँ उसकी बात हो रही है। सर्वप्रथम ये इन्हें दिया गया था। और कब दिया गया था तो वो आप याद रखेंगे 1901 में इन्हें सबसे पहले दिया गया था। कब दिया गया था? 1901 में। अगले की आपसे बात करें, अगला है हमारा साहित्य का। साहित्य में बात करें, लॉस को हर कोई सही से जलाओ, लाश को हर कोई सही से जलाओ। तो यहाँ सही से तुम्हारा मतलब हो जाएगा साहित्य से, ठीक है। लाश जलाओ से तुम्हारा मतलब हो जाएगा लाजलो क्रास्नाहोरकाई, और ये हंगरी के निवासी हैं, ये भी याद रखना है। तो साहित्य का नोबेल एक व्यक्ति को दिया गया है, लाजलो क्रास्नाहोरकाई को दिया गया है, और हंगरी के ये निवासी हैं। कभी कभी आपसे देश भी पूछ लेता है। क्यों दिया गया है? तो उनके संमोहक और दूरदर्शी कृति के लिए उन्हें ये दिया गया है। फिर नोट आपको याद रखना है कि साहित्य का पहला नोबेल 1901 में सुली प्रुधोमे को दिया गया था। तो साहित्य का पहला नोबेल 1901 में दिया गया था और सुली प्रुधोमे को दिया गया था। अगले क्षेत्र की बात करें, शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में हमारी ट्रिक है, कोरोना में मरने से शांति हो गई। तो मरने से तुम्हारा हो गया मारिया कोरिना मचांडो। तो शांति के क्षेत्र में भी सिर्फ एक लोग को दिया गया है, मारिया कोरिना मचांडो को, और साहित्य के क्षेत्र में भी सिर्फ एक लोग को ही दिया गया था। अच्छा, शांति वाला क्यों दिया गया है? तो आपको याद रखना है, वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इन्हें ये दिया गया है। बात करें कि शांति का पहला नोबेल 1901 में जीन हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पेसी को दिया गया था। तो शांति का पहला नोबेल 1901 में जीन हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पेसी को दिया गया था, ये भी याद रखना है। बात करें, अगली क्षेत्र है तुम्हारा अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो स्थापना है वो 1968 में हुई थी नोबेल की, और दिया कब गया था? 1969 से यह दिया जाना प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या बनती है? तो फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया। ठीक है, अब ट्रिक कैसे बनाई? जैसे एक शब्द जेल उठाया, एक फिलिप उठाया, एक पीटर उठाया। तो जेल से बने हमारे जोएल मॉकिर, फिलिप से फिलिप अदियन, पीटर से पीटर हॉबिट। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी तीन लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। तीन लोगों को यह पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, जोएल मॉकिर को, फिलिप अदियन को और पीटर हॉबिट को। ठीक है, यह भी याद रखना है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल की स्थापना 1968 में होती है, 1969 से यह देना प्रारंभ किया जाता है। आपसे पूछ ले कि इन्हें क्यों दिया गया? इन्हें क्यों दिया गया? तो तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए इन्हें ये दिया गया है। फिर आपसे बात करें कि अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र का जो नोबेल है वो सर्वप्रथम 1969 में नॉर्वेजियन रागनार ने डच अर्थशास्त्री जो जॉन टिनवर्गेन को दिया गया था। तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। स्थापना आपसे पूछे तो 1968 में इस नोबेल पुरस्कार की स्थापना कर दी गई थी। पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था और फिर इसे छठवां जो क्षेत्र है अर्थशास्त्र वो 1968 में इसमें जोड़ा गया था, और इसमें जो प्रदान मतलब देना शुरू किया नोबेल पुरस्कार वो 1969 से देना शुरू किया गया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
अब हम ये हमारा 2025 के नोबेल पुरस्कार समाप्त होते हैं। अब बात करेंगे भारतीय नोबेल प्राप्तकर्ता की। भारतीय नोबेल प्राप्तकर्ता में क्षेत्र की बात करें तो साहित्य है। साहित्य में जो हमारे प्राप्तकर्ता थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। पहले व्यक्ति, पहले भारतीय जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अच्छा, इन्हें कब दिया गया था? तो 1913 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? इनकी एक फेमस कृति थी गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वहीं एशिया में पहली बार इन्हें ही दिया गया, यानी एशिया में भी पहली बार जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर को ही दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? अगले की बात करें, क्षेत्र भौतिकी है। भौतिकी में जो प्राप्तकर्ता हैं वो आपके चंद्रशेखर वेंकट रमन हैं। पहली बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन हैं। कौन हैं? चंद्रशेखर वेंकट रमन हैं, जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये पहले भारतीय व्यक्ति थे। बात करें इन्हें क्यों दिया गया था, तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए, रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें ये दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगले की बात करें, अगले का क्षेत्र है चिकित्सा। चिकित्सा में जो दिया गया था वो सबसे पहले हरगोविंद खुराना को, यानी भारतीय की बात हो रही है, हरगोविंद खुराना को दिया गया था। क्यों दिया गया था? तो इन्होंने प्रोटीन संश्लेषण में आनुवांशिक कोड और इसके कार्य की व्याख्या के लिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पहले ये भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1968 में दिया गया था। फिर एक क्षेत्र आता है शांति का। शांति के क्षेत्र में जो दिया गया था वो मदर टेरेसा को दिया गया था। शांति के क्षेत्र में किन्हें दिया गया? मदर टेरेसा को दिया गया। क्यों दिया गया? तो ये पीड़ित मनुष्यों की मदद करने के लिए इन्हें दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1979 में इन्हें दिया गया था। अगले में अगर हम बात करें, वो हमारा क्षेत्र है भौतिकी। और भौतिकी की बात करें तो इसमें जो प्राप्तकर्ता हैं वो हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि अगर बात करें तो तारों की संरचना और विकास के लिए, महत्वपूर्ण भौतिकी प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वही कब दिया गया? तो 1983 का जो भौतिकी का नोबेल है वो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया था। अगले की बात करें अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में जो प्राप्तकर्ता थे वो अमर्त्य सेन थे। पहले भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, वो थे अमर्त्य सेन। क्यों दिया गया? तो ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1998 में इन्हें दिया गया था। अगला क्षेत्र है हमारा साहित्य। साहित्य में जो प्राप्तकर्ता हैं वो आपके BS नायपाल को दिया गया था। कब दिया गया? तो 2001 में इन्हें दिया गया था। अगले की बात करें, क्षेत्र है हमारा रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में जो प्राप्तकर्ता हैं वेंकटरामन रामकृष्णन हैं। पहले भारतीय जिन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला वो कौन है? तो वो है वेंकटरामन रामकृष्णन। क्यों दिया गया था? राइबोसोम की संरचना और इस कार्य के अध्ययन के लिए इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दिया कब गया था? तो 2009 में। अगला है, फिर एक क्षेत्र है शांति में। वो प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। और क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? तो ये बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए दिया गया था। बाकी कब दिया गया? तो 2014 में। प्रश्न बन सकता है कि 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आपका जवाब हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। क्लियर है? लास्ट की बात करें तो ये है क्षेत्र अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो प्राप्तकर्ता हैं वो अभिजीत बैनर्जी को दिया गया है। और क्यों दिया गया? तो वैश्विक गरीबी को कम करने के प्रयास के लिए दिया गया है। और कब दिया गया है? तो ये 2019 में दिया गया है। तो 2019 में ये दिया गया है। आपको याद रखना है कि कब दिया गया है? तो 2019 में। आपसे पूछे 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो आपका अभिजीत
बनर्जी को दिया गया। तो ये हमारी नोबेल पुरस्कार की जो गायत्री मंत्र है वो हमारी सीरीज समाप्त होती है। नोबेल पुरस्कार की गायत्री मंत्र सीरीज हमारी समाप्त होती है। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अब चलते हैं हम अपनी करंट अफेयर की क्लास की तरफ। कुमार गौरव सर का जो करंट अफेयर का रिवीजन हम कराते हैं उस क्लास की तरफ अब हम चलते हैं। जय हिंद प्यारे साथियों, देवकुल एकेडमी पर मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम 23 दिसंबर का करंट का रिवीजन करने वाले हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से करंट का रिवीजन और बेहतरीन तरीके से कराया जाता है, क्लास में ही याद कराने की कोशिश कराई जाती है। तो अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बाकी टेलीग्राम के लिए आप ये QR स्कैन कर लो या मुझे कमेंट कर देना, मैं लिंक दे दूंगा जिससे कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के फायदे ये हैं कि इस क्लास का जो हैंड रिटन PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ वर्ष 2025 में चौथे मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की है? तो ये भारत ने न्यूजीलैंड के साथ चौथे मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की है। बात करें न्यूजीलैंड के PM की तो वर्तमान में क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के PM हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी आपसे पूछे तो वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। वहीं BCCI के नए अध्यक्ष आपसे पूछे कि कौन बने हैं तो मिथुन मनहास BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। महिला वर्ग में वर्ष 2025 का वैलन डियोर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये एतानी बोनामाटी को मिला है। ये स्पेन की रहने वाली हैं और ये वैलन डियोर पुरस्कार विजेता बनी है 2025 की। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करें। हाल ही में चर्चा में रहे दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट वाजा की कारिवा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जापान से है। किससे संबंध है इसका? इसका संबंध जापान से है। चेरनोबिल घटना की अगर हम बात करें तो यूक्रेन में चेरनोबिल घटना होती है, 1986 में ये घटना होती है। तो चेरनोबिल घटना का संबंध है आपका यूक्रेन से। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए भारत और ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किए स्टारमर को लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में डिजिटल सेवा वितरण में अग्रणी भूमिका के लिए किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय E-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत जिसे राष्ट्रीय E-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछे किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर की तारीख को आपका किसान दिवस मनाया जाता है। और वहीं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछ ले तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस की अगर बात करें 25 दिसंबर को आपका सुशासन दिवस मनाया जाता है। और वीर बाल दिवस की आपसे बात करें तो 26 दिसंबर को आपका वीर बाल दिवस मनाया जाता है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस आपका 26 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? आगे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का जो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स है इसका 19वां राष्ट्रीय जमहूरी किसकी मेजबानी में आयोजित होगा? तो ये उत्तर प्रदेश की मेजबानी में 19वां राष्ट्रीय जमहूरी आरंभ होगा। क्लियर? अगले की बात करें। हाल ही में इसरो ने गगनयान क्रूज मॉड्यूल के लिए ड्रग पैराशूट टेस्ट कहाँ किया है? तो ये चंडीगढ़ में ये पैराशूट टेस्ट किया। किसने किया है? इसरो ने किया है।
क्यों? गगनयान क्रूज मॉड्यूल के लिए किया है, डायरेक्ट पैराशूट टेस्ट, और चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया है। क्लियर है? आगे बात करें, इसरो ने आदित्य L1 को किस लॉन्चिंग व्हीकल से भेजा था? तो PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। मंगलयान की बात करें तो PSLV C25 से मंगलयान को लॉन्च किया। वहीं चंद्रयान थर्ड लॉन्चिंग की बात करें तो ये नहीं है। चंद्रयान थर्ड जो है वो LVM थर्ड और M4 करके जो व्हीकल था उससे आपका चंद्रयान थर्ड को लॉन्च किया गया है। चंद्रयान थर्ड की लॉन्चिंग 14 जुलाई को हुई थी और 23 अगस्त को चंद्रयान थर्ड हमारा पहुंचा था। तो लॉन्च 14 जुलाई को हुआ था और ये पहुंचा था 23 अगस्त को। बात करें इसरो का 100वां मिशन, तो NVS-02 जो है वो इसरो का 100वां मिशन है। तो ये याद रखना, इसरो का 100वां मिशन है NVS-0। क्लियर है? अगले की तरफ बढ़े। हाल ही में अगले साल से स्कैमर्स को 24 बेंत तक की सजा देने की घोषणा किसने की है? तो ये सिंगापुर ने स्कैमर्स को 24 बेंत तक देने की सजा दी। ठीक है? बात करें सिंगापुर के पीएम की, तो वर्तमान में सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग सिंगापुर के वर्तमान में पीएम है। आपसे पूछे बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बैक्स, ये दो अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बैक्स, ये दोनों भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित होते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बैक्स। द्रव्य पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो आयुष मंत्रालय ने द्रव्य पोर्टल को लॉन्च किया। हाल ही में जिनाली मोदी को UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो यह महाराष्ट्र राज्य की निवासी है जिनाली मोदी, जिन्हें UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने नासा का नेतृत्व करने के लिए किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो जेरेड आइजैकमैन की नियुक्ति को मंजूरी दी है। किसकी? जेरेड आइजैकमैन की नियुक्ति को मंजूरी दी है अमेरिकी सीनेट ने नासा का नेतृत्व करने। बात करें इसरो की स्थापना की, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है और इसरो के 11वें हेड की बात करें तो बी नारायणन इसरो के 11वें और वर्तमान हेड हैं। हाल ही में DRDO ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। वहीं GST अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो संजय कुमार मिश्र को GST अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। हाल ही में किसने 100 दिवसीय रोजगार योजना का नाम बदलकर महात्मा श्री योजना किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने 100 दिवसीय रोजगार योजना का नाम बदलकर महात्मा श्री रोजगार योजना कर दिया है। बात करें हिमांशी टोकस की। हिमांशी टोकस किस खेल में जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो ये जूडो में हिमांशी टोकस जूडो में जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। हाल ही में स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल ने भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा कहां शुरू की है? तो चेन्नई में भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा का शुभारंभ किया है। कहां पे? चेन्नई में। क्लियर है? हाल ही में भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो इसका 11वां संस्करण प्रारंभ हुआ। ये आपको याद रखना है कि इसका 11वां संस्करण प्रारंभ हुआ। अगले प्रश्न की बात करें। अगला है आपका कि हाल ही में दिवंगत इरा इकसाब का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से था? तो इनका संबंध पर्ल हार्बर हमला 1941 से था। इस ऐतिहासिक घटना से वे संबंधित। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में
किसके कार्यकाल में विस्तार हुआ है? तो ये अनिल चौहान के कार्यकाल में विस्तार हुआ है। ये हमारे वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, यानी भारत के सेकंड सीडीएस भी कह सकते हैं ना। भारत के इन्हें सेकंड सीडीएस की उपाधि भी है। उपाधि क्या, ये तो भारत के सेकंड सीडीएस हैं ही, तो ये भारत के सेकंड सीडीएस हैं। क्लियर है। हाल ही में छठ नदी उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली में छठ नदी उत्सव का शुभारंभ किया गया है। कोंकण अभ्यास की बात करें तो इंडिया और यूके के बीच में, और तर्कस अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में तर्कस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। 2 दिवसीय पेसा महोत्सव 2025 कहाँ शुरू होगा? तो ये विशाखापट्टनम में 2 दिवसीय पेसा महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया है। पेसा दिवस की बात करें तो 24 दिसंबर को पेसा दिवस मनाया जाता है, और विश्व पर्यावरण दिवस की अगर आपसे बात करें तो 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। किस राज्य के डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है? ये तमिलनाडु का डुगोंग संरक्षण रिजर्व है, जिसे IUCN की मान्यता मिली है। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे नामित किया है? तो ये IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। वहीं सूर्य किरण अभ्यास आपसे पूछे तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन किया जाता है। सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन किया जाता है। क्लियर है। अगले की तरफ बढ़े। ठीक है, अगले बढ़े। आज का लास्ट प्रश्न है हमारा। हाल ही में चर्चा में रही सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड जीवनी के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो आपके हैं मोहर बसु। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आपके मोहर बसु। बात करें द वन पुस्तक की, द वन पुस्तक की अगर हम बात करें तो ये पुस्तक शिखर धवन से संबंधित है। द वन पुस्तक, तो ये आपको याद रखना है कि द वन पुस्तक का जो संबंध है वो आपका शिखर धवन से ये पुस्तक संबंधित है। वहीं MiG-21 विमान के सेवा मुक्त होने का समारोह किसके? MiG-21 विमान के सेवा मुक्त होने का जो समारोह है वो आपका चंडीगढ़ में ये समारोह होने वाला है। वहीं हाल ही में आयुष मंत्रालय ने अपनी तरह का पहला एकीकृत पुनर्वास केंद्र प्रयास का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये गोवा में इसका शुभारंभ किया गया है। कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ आपका गोवा में किया गया। तो आपको ये याद रखना है कि इसका शुभारंभ आपका गोवा में किया गया है। वहीं आपसे पूछे स्लिनेक्स अभ्यास, तो स्लिनेक्स अभ्यास जो है आपका वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्लिनेक्स अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो स्लिनेक्स अभ्यास का आयोजन किस किस के बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्लिनेक्स अभ्यास का आयोजन किया जाता है। क्लियर है। ये रही हमारी आज की क्लास। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। क्लास आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर जरूर करें ताकि हमसे ज़्यादा लोग जुड़ सके और हमें आगे इस कार्य को बढ़ाने में मोटिवेशन कंटिन्यू मिलता रहे। बाकी अगर आपने यहाँ तक क्लास देखी है तो क्लास 100% आपको पसंद आई होगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।